नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लाइब्रेरियन का इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल पर। मैं महेंद्र बिश्नोई आपके लिए लाइब्रेरियन के लिए लेके आया हूँ इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश। आज हमारा टॉपिक रहेगा इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश। ऐसा टॉपिक जिसमें से प्रत्येक पेपर में आपको 2 या 3 क्वेश्चन है जो इससे मिलेंगे। इंसाइक्लोपीडिया शब्द की उत्पत्ति। इंसाइक्लोपीडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्द इनकाइकिलियोस तथा पेपीडिया शब्द से हुई है। इस शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग 16वीं सदी में प्लूटर्स द्वारा किया गया था। विश्वकोश का प्रयोग संदर्भ विभाग जिसको बोला जाता है रेफरेंस सेक्शन, संदर्भ विभाग में अधिकांश संदर्भ ग्रंथों के संदर्भ प्रश्नों के प्रयोग के उत्तर के लिए किया जाता है। विश्वकोश में विश्व से संबंधित प्रत्येक महत्वपूर्ण सूचना को अल्फाबेटिकल वर्णानुक्रम तथा क्लासिफाइड रूप में मतलब वर्गीकृत रूप में व्यवस्थित किया जाता है। विश्वकोश को कुल 6 श्रेणियों में बांटा गया है। 6 श्रेणियों में बांटा गया है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं तो होता है सामान्य विश्वकोश।
जिसमें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका तथा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना को शामिल किया जाता है, दूसरा इसमें प्रकार होता है विषय विश्वकोश। यह विश्वकोश विषयों से संबंधित होते हैं, जैसे हम बात करें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। देखिए दोस्तों, आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो चल रहा है इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण आपको मैंने बताया है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से जा क्वेश्चन बनता है या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना से क्वेश्चन बनता है। आप इसको दोबारा विस्तार से समझो। आज का हमारा टॉपिक है इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश की हम बात करते हैं। इंसाइक्लोपीडिया शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं तो ग्रीक भाषा से बना है। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है, जिसका प्रथम नाम है इनकाइक्लियोस तथा दूसरा शब्द है पाइडिया शब्द से इंसाइक्लोपीडिया शब्द बना है। इस शब्द का सर्वप्रथम बार हम प्रयोग की बात करें तो 16वीं सदी के अंदर इंसाइक्लोपीडिया शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग किया था। वो भी करने वाले थे प्लूटर्स ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। विश्वकोश की जो प्रयोग है संदर्भ विभाग, सबसे महत्वपूर्ण विभाग है रेफरेंस सेक्शन जिसको बोला जाता है। यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर के अंदर बनते हैं। तो संदर्भ विभाग में अधिकांश जो भी क्वेश्चन आते हैं पाठकों के, उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा विश्व स्तर के ऊपर उत्तर देने के लिए इंसाइक्लोपीडिया के अंदर जो इसका संदर्भ विभाग के अंदर इंसाइक्लोपीडिया का प्रयोग किया जाता है। और संदर्भ विभाग के रेफरेंस सेक्शन के जो भी ग्रंथ होते हैं जिससे साधारण पाठक को सूचना प्रोवाइड कराई जाती है तो वो इशू रिटर्न नहीं होते। मैं साधारण तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि एक पुस्तकालय के अंदर जो ग्रंथ होते हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक वो ग्रंथ होते हैं जिनको पुस्तकालय के अंदर रखा जाता है, जैसे संदर्भ विभाग के पास जो भी पुस्तक जो आएंगी ग्रंथ आएंगे उनका इशू रिटर्न नहीं किया जाता। दूसरे ग्रंथ वह होते हैं जो सामान्य ग्रंथ होते हैं जिनको इशू रिटर्न किया जाता है। इस प्रकार इंसाइक्लोपीडिया संदर्भ विभाग के पास का ग्रंथ है, इसीलिए इसका जो इशू रिटर्न है वो नहीं किया जाता। विश्वकोश में विश्व से संबंधित हम बात करें, प्रत्येक प्रकार की महत्वपूर्ण सूचना, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, प्रत्येक चीज़ की इसकी महत्वपूर्ण सूचनाओं को जो है अल्फ़ाबेटिकल तथा क्लासिफाइड वर्णानुक्रम तथा वर्गीकृत रूप में इसको व्यवस्थापन इसका किया जाता है। विश्वकोश की हम बात करें कुल 6 श्रेणियों में बांटा जाता है, लेकिन हमारे लाइब्रेरी के हिसाब से 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक तो होता है सामान्य विश्वकोश, दूसरा होता है विषय विश्वकोश। लेकिन बात चल रही है सामान्य विश्वकोश की, तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका तथा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना सामान्य विश्वकोश की श्रेणी से आते। कई बार यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, या वो पूछ लेता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना
किस प्रकार का विश्वकोश है, तो उसका उत्तर होगा सामान्य विश्वकोश है। तथा यदि हम बात करें, दूसरा विश्वकोश आता है विषय। विषय की बात पहचान आपको हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? वहाँ पर आपको सब्जेक्ट का नाम मिलेगा। विषय विश्वकोश, ये विश्वकोश विषयों से संबंधित होते हैं, जैसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का नाम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये विश्व जो है विषय विश्वकोश है। ये आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है इंसाइक्लोपीडिया। कल जो हमारा टॉपिक हुआ था पीरियोडिकल सेक्शन, प्रत्येक चीज़ इसकी महत्वपूर्ण है, प्रत्येक चीज़ को पढ़ो और समझो, ताकि आने वाले एग्ज़ाम के अंदर किसी भी इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन बने तो उसके अंदर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट ना हो। देखिए कई बार एक टॉपिक से दो, एक या एक से अधिक भी क्वेश्चन बनते हैं। यदि हम बात करें तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर यूनेस्को से संबंधित 3 क्वेश्चन कंटिन्यूस बने थे, तो ये भी इसके अंदर रह जाता है। कई बार एग्जामिनर एक जगह से क्वेश्चन उठाने लग जाए तो 3 या 4 क्वेश्चन भी वो उठा लेता है। इसीलिए ये जो टॉपिक है आपके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से हम सबको बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो मिलेंगे जी। सबसे पहले बात आती है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका जी। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका की बात करें तो विश्व का सबसे पुराना, विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना विश्वकोश है, तथा सबसे पुराना विश्वकोश है। ये पुराना विश्वकोश है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका जी। आगे हम बात करते हैं तो इसका प्रकाशन है जो शिकागो से किया जाता है जी। शिकागो से इसका प्रकाशन होता है। स्थान आ गया प्रकाशन स्थान यहाँ पर आएगा स्थान। देश की यदि हम बात करें तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इसका प्रकाशन होता है। और प्रकाशक संस्था की बात करें, प्रकाशन संस्था की हम बात करें इंसाइक्लोपीडिया INC डोर द्वारा, इंसाइक्लोपीडिया INC डोर द्वारा जो इसका प्रकाशन होता है, प्रकाशन किया जाता है। इसका फर्स्ट एडिशन 1768 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। 1768 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। यदि हम बात करें तो प्रथम बार कुल 3 वॉल्यूम में आया था ये, कुल 3 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया था। तीनों वॉल्यूमों के फर्स्ट का नाम था माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया और 3 का नाम था प्रोपीडिया। प्रोपीडिया के ऊपर कई बार क्वेश्चन बनता है। प्रोपीडिया है ये भाग सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ये महत्वपूर्ण भाग है। इसका प्रयोग तत्काल संदर्भ सेवा के लिए, तत्काल संदर्भ सेवा हेतु किया
जाता है इसका प्रयोग, प्रोपीडिया का। ये भाग क्लासिफाइड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग है, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग है ये। 1974 से 1984 तक, 1974 से 1984 तक के दौरान जो एडिशन आया था उसे 4 भागों में प्रकाशित किया गया था, 4 भागों में प्रकाशित किया गया था। अब 4 भाग कौन से थे? 3 तो ये सेम ही थे, माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया, 3 नंबर भाग था इसका प्रोपीडिया। प्रोपीडिया है 3 नंबर भाग था, लेकिन प्रोपीडिया को अलग करके चौथा भाग जो इसका बनाया था वो इंडेक्स था, इंडेक्स के अंदर इसको बनाया गया था जी। आगे हम बात करते हैं वॉल्यूम के अनुसार से। वॉल्यूम के हिसाब से यदि हम बात करें, इसकी जो वॉल्यूम थी ये 12 वॉल्यूम में आया था, मैक्रोपीडिया 17 वॉल्यूम में आया था, प्रोपीडिया था 1 वॉल्यूम था, 1 वॉल्यूम था, और जो इंडेक्स आया था ये 2 वॉल्यूम था। तो कुल की हम बात करते हैं, कुल 32 वॉल्यूमों में इसका प्रकाशन हुआ था जी। 32 वॉल्यूम में प्रकाशन किया गया था इसका। प्रकाशन किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका की, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका की बात करते हैं हम, तो इसको 2010 से प्रिंटेड रूप में बंद करने की घोषणा की गई थी जी, करने की घोषणा की गई थी। और 2012 से प्रिंटेड रूप बंद कर दिया गया है। बंद कर दिया है। लास्ट एडिशन 2010 में प्रकाशित किया गया था, 2010 में प्रकाशित किया गया था। जो 32,640 पेजेस का था जी, 32,640 पेजेस का था। 32,600 जो है 32,600 जो लास्ट एडिशन था 2010 में, वो क्रम से 15 एडिशन था। लास्ट एडिशन 15 एडिशन था जो 2010 के अंदर प्रकाशित किया गया था, और जो 32,640 पेजेस का था जी। अब इसका प्रकाशन 32,640 पेजेस का है जो इसका किया गया था। अब इसी को विस्तार पूर्वक समझो। हमारा टॉपिक चल रहा है इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया के अंदर आता है ब्रिटानिका। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनता है, विश्वकोश का सबसे पुराना पूछे
यदि सब विश्वकोश का सबसे बड़ा पूछे या विश्व का सबसे पुराना विश्वकोश पूछे तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका है। इसका प्रकाशन स्थान शिकागो से इसको प्रकाशित किया जाता है। शिकागो किस देश के अंदर है? यूएसए के अंदर देश है। इस प्रकाशन संस्था का इंसाइक्लोपीडिया INC डोर द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। फर्स्ट एडिशन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का 1768 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था और प्रथम बार जो आया था ये 3 वॉल्यूम के अंदर आया था जी। अलग अलग 3 ही पार्ट थे, 3 वॉल्यूम थी। 3 पार्ट कौन कौन से? कई बार इनका क्रम पूछा जाता है, माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया और प्रोपीडिया। इसी के अंदर क्रम के अंदर पूछ लेता है, मैक्रो पहले कर देगा, माइक्रो बाद में कर देगा, प्रोपीडिया पहले कर देगा। इस प्रकार का भी क्वेश्चन इसके अंदर बने हैं पहले के एग्जाम में। प्रोपीडिया लास्ट था। ये भाग सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसका प्रयोग तत्काल संदर्भ सेवा के लिए हेतु किया जाता है। तत्काल संदर्भ सेवा रेफरेंस सेक्शन। देखिए, कोई भी हमारी लाइब्रेरी के अंदर पाठक आता है उसको सूचना चाहिए होती है, तो इसके लिए हम जो है ये देखिए 32 वॉल्यूम का है, इसीलिए इसको क्या देखेंगे हम? प्रोपीडिया सबसे पहले उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? कि इसके अंदर इसका इंडेक्स लगा हुआ है। देखो, विश्व की कोई जानकारी हम देखेंगे तो ये अल्फाबेटिकल रूप में होता है और हम किसको चेक करेंगे? प्रोपीडिया को चेक करेंगे। यदि वो ऐसा क्वेश्चन बने जो है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अंदर निम्न में से कौन सा सबसे भाग सबसे महत्वपूर्ण है, या तत्काल संदर्भ सेवा के लिए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अंदर किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो प्रोपीडिया का प्रयोग है जो होता है। ये क्लासिफाइड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग है, ये बात आ रही है। ये वर्गीकृत जो है सब्जेक्ट को यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है इंडेक्सिंग के हिसाब से। और जो है 1974 से 1984 के दौरान जो एडिशन आया था उसे 4 भागों में बांटा गया था। यही क्वेश्चन बना था हमारे 3rd ग्रेड के अंदर जो भी कैंसिल हुआ था। कौन कौन से 4 भाग थे? माइक्रोपीडिया जो 12 वॉल्यूम का था, मैक्रोपीडिया जो 17 वॉल्यूम का था, प्रोपीडिया जिसको यहाँ पर शामिल किया गया था, इंडेक्स लगाई गई थी इसी के अंदर पहले, लेकिन जो 1974 से 1984 के बीच में जो एडिशन आए थे उसके अंदर जो है प्रोपीडिया से क्या निकाल दिया गया था? इंडेक्स निकाल दिया गया था। इसीलिए इसके कुल कितने भाग बन गए? 4 भाग बन गए। यही क्वेश्चन बना था। लेकिन इसकी कितनी वॉल्यूम बनी? इंडेक्स की 2 वॉल्यूम बनी। अभी ऐसा कोई क्वेश्चन बने निम्न जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका का निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा जो है वॉल्यूम है या सबसे कौन सा बड़ा भाग है, तो आप देख रहे हो मैक्रोपीडिया सबसे बड़ा है क्योंकि इसके अंदर 17 वॉल्यूम है। और सबसे छोटा हम बात करें तो प्रोपीडिया है क्योंकि इसके अंदर 1 वॉल्यूम को शामिल किया गया है। इस प्रकार कुल 32 वॉल्यूम में इसे जो प्रकाशित किया गया था इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका की, इसको है जो 2010 को प्रिंटेड रूप से इसको बंद करने की घोषणा की गई है। अब देखो इसके अंदर 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। यदि वो पूछे घोषणा, तो घोषणा जी 2010 में की गई थी, लेकिन यदि वो पूछे कब से प्रिंटेड रूप बंद है, यही क्वेश्चन KVS के अंदर बना था। उन्होंने ये पूछा था कब से इसको बंद कर दिया गया है, तो 2012 से इसको प्रिंटेड रूप इसका बंद कर दिया। अब घोषणा करना और बंद करना दोनों बातें अलग है, दोनों क्वेश्चन अलग हैं। तो 2012 में इसको बंद कर दिया है और लास्ट एडिशन आया था 15वां एडिशन आया था 2010 में, इसको प्रकाशित किया गया था जो 32,640 पेजेस का था जी। यहाँ पर इसकी प्रत्येक बात महत्वपूर्ण है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका सबसे महत्वपूर्ण है विश्वकोश के अंदर। यहाँ से हमें क्वेश्चन प्रत्येक पेपर के अंदर मिलेंगे, तो प्रत्येक बातों को इसके अंदर समझना और जानना इसके अंदर ज़रूरी है, ताकि हम आने वाले 3rd ग्रेड के अंदर बढ़िया तैयारी करके हम हमारी मंजिल को पास करें। यही हमारा उद्देश्य है। आगे इसी के अंदर आता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना जी। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना।
इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना। प्रथम बार इसका प्रकाशन 1829 ईस्वी में किया गया था जी। 1829 ईस्वी में किया गया था। फर्स्ट एडिशन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना का 1829 ईस्वी में आया था। स्थान की बात करते हैं, न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क से प्रकाशित किया गया था जी। न्यूयॉर्क से प्रकाशित किया गया था। प्रकाशन संस्था का नाम, प्रकाशन संस्था का नाम न्यूयॉर्क ग्लोरियर द्वारा, न्यूयॉर्क ग्लोरियर द्वारा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना का प्रकाशन किया गया था। लास्ट एडिशन है, लास्ट एडिशन 2006 में प्रकाशित किया गया था जी। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना का लास्ट एडिशन 2006 में प्रकाशित किया गया था, प्रकाशित किया गया था। जो 30 खंडों में इसका प्रकाशन हुआ था, जो 30 खंडों में, 30 खंडों में इसका प्रकाशन किया गया था। इसका प्रकाशन किया गया 30 वॉल्यूम के अंदर आया था लास्ट एडिशन इसका 2006 के अंदर। आधारित ये किसके ऊपर आधारित है? तो जर्मन इंसाइक्लोपीडिया पर आधारित है। ये जर्मन इंसाइक्लोपीडिया पर, जर्मन इंसाइक्लोपीडिया पर आधारित है ये। जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना है हमारा। अब इसका प्रकाशन, अब प्रकाशन की हम बात करें तो स्कॉलस्टिक कॉरपोरेशन द्वारा इसका प्रकाशन किया जा रहा है। इसका प्रकाशन किया जा रहा है, किया जा रहा है। सब्जेक्ट रिलेटेड की हम बात करें, सब्जेक्ट रिलेटेड की हम बात करें, सब्जेक्ट रिलेटेड में सबसे महत्वपूर्ण आता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसी से संबंधित अभी क्वेश्चन भी बना था। प्रथम बार प्रकाशित 1968 में, 1968 में प्रथम बार प्रकाशित किया गया था। स्थान इसको न्यूयॉर्क से प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। प्रकाशक इसके जो थे मार्कल डेकर, मार्कल डेकर द्वारा कुल वॉल्यूम 73, कुल वॉल्यूम 73 में इसको प्रकाशित किया गया था। और इसके संपादक, ये संपादक वाला क्वेश्चन बढ़िया है, एलन केंट, एरार्ड लैंकर तथा जेई डेली हैं, जेई डेली हैं। इस प्रकार ये हमारा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना सबसे महत्वपूर्ण है। इसी को समझते हैं डिटेल के अंदर। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना, इंसाइक्लोपीडिया में अमेरिकाना की बात हमारी चल रही है।
प्रथम बार इसको सन 1829 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था जी। स्थान की बात करें न्यूयॉर्क से, और जो प्रकाशन संस्था की बात करें तो न्यूयॉर्क ग्रोलियर द्वारा इसका प्रकाशन। कई बार स्थान पूछा जाता है, कई बार प्रकाशक पूछा जाता है, कई बार सन पूछा जाता है। इससे संबंधित ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर एग्जाम के अंदर बनते हैं। लास्ट एडिशन की हम बात करें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना की, 2006 में इसको प्रकाशित किया गया था जी, जो 30 वॉल्यूम के अंदर इसका प्रकाशन हुआ था। और ये आधारित, कई बार आधारित पूछ लेता है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना किसके ऊपर आधारित है, तो जर्मन इंसाइक्लोपीडिया ऊपर ये आधारित है। अब इसका प्रकाशन है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना का स्कोलिस्ट कॉरपोरेशन द्वारा जो है अब इसका प्रकाशन किया जा रहा है। सब्जेक्ट रिलेटेड की बात करें, सब्जेक्ट रिलेटेड की मैंने आपको पहचान बताई है कि आपको सब्जेक्ट का नाम मिलेगा, इसका मतलब ये सब्जेक्ट रिलेटेड है, ये लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस। देखिए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड के हिसाब से ये महत्वपूर्ण है। जो एग्जाम कैंसिल हुआ था इसी के अंदर ये क्वेश्चन बना था जी। प्रथम बार इसको प्रकाशित 1968 ईस्वी में किया गया था। स्थान न्यूयॉर्क से प्रकाशित होता है। ये प्रकाशन, ये क्वेश्चन था वो मार्कल डेकर द्वारा है जो इसका प्रकाशन किया जाता है। कुल 73 वॉल्यूम में इसका प्रकाशन किया जाता है। लास्ट एडिशन के अंदर संपादक एलन केट, एरार्ड लैंकर तथा J.E. डेली का संबंध इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस है। कई बार ये पूछ लेता है इंसाइक्लोपीडिया निम्न में से किस व्यक्तियों का संबंध इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस से हैं, तो एलन केट, एरार्ड लैंकर का आपको नाम मिलेगा। ये था हमारा इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा महत्वपूर्ण मैंने आपको कराए 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसके अलावा जो आया था आपका पीरियोडिकल सेक्शन, आज था मेरा इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट इसको पढ़े, समझे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे, ताकि ये मेरी जो सेवा है प्रत्येक स्टूडेंट तक है पहुँच सके। नमस्कार।